शांतनु। इनका नाम शांतनु क्यों पड़ा? क्योंकि कहते थे कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या किसी की भी हो, ये अपने दोनों हाथ किसी के सिर पर रख देते थे तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी, सबका चित्त शांत कर देते थे। इसलिए इनका नाम पड़ा शांतनु, जो सबके तन को शांत कर देते थे, शांति देते थे, इसलिए इनका नाम शांतनु पड़ा। तो शांतनु पुत्र भीष्म पितामह। अच्छा, शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर दो बेटे हुए। उनमें से विचित्रवीर की तो बचपन में मृत्यु हो गई, चित्रांगद उनमें से एक जो है वो राजा बने, और भीष्म पितामह जो भी राजा बनता उस गद्दी की रक्षा भीष्म पितामह करते। उन्हीं की वंशावली में आगे चल के धृतराष्ट्र आए, पांडु आए और विदुर आए, है ना। कथा बड़ी लंबी है, पूरी चर्चा है। धृतराष्ट्र राजा है और धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जबकि न्याय क्या था कि पांडु के जो बड़े बेटे थे, बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा के अधिकारी थे, पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा, तो बंटवारा कर दिया गया। दिल्ली जिसे आज इंद्रप्रस्थ कहते हैं, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली आज कहते हैं, वो पांडवों को दी गई, हस्तिनापुर कौरवों को प्राप्त हुई। पर जुआ में सारा जीत लिया छल से। तब भीष्म धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम 12 साल का वनवास कर लो पांडव, 1 वर्ष का ज्ञातवास कर लो, हम आपका इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। जब ये वापस करके आए, कहा कि अब हमारा हक दो, तो देने से मना कर दिया। जब देने से मना किया, तब भगवान शांति दूत बनकर आए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, फिर भी नहीं दिया। तब महाभारत हुआ। भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था, पर भीष्म पितामह की भी गलती नहीं है, वो बोले तो, पर दुर्योधन सुनता ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि भीष्म पितामह को ताकत ज्यादा थी, इस दुष्ट को मार ही देते। एक दुष्ट दुर्योधन को मार देने से बाकी लोगों की रक्षा हो रही है, तो सबकी रक्षा कर लेना धर्म था। विदुर नीति कहती है कि उंगली काट देने से हाथ बच रहा हो तो उंगली काट देना चाहिए, एक हाथ काट देने से संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो हाथ काट देना चाहिए, एक व्यक्ति को मार देने से परिवार की रक्षा होती है, उसे मार देना चाहिए, एक परिवार का त्याग कर देने से संपूर्ण राज्य की रक्षा हो रही है, उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए, एक राज्य का त्याग करने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है तो उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति कहती है कि एक को त्यागने से हजारों की जिंदगी बच रही है, तो एक को दुर्योधन को त्याग दो, पर दुर्योधन को त्यागे ही। जन्म के समय ये बात बोल दी थी विदुर जी महाराज, पर धृतराष्ट्र का मोह ज्यादा था। तो महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह की चुप्पी, द्रौपदी की लाज लुट रही थी, इन्हें शस्त्र उठा के और दुशासन को मार डालना चाहिए था, दुर्योधन को, तभी महाभारत खत्म हो जाता। गलत को सहते रहोगे, कांटा बढ़ता रहेगा, दर्द पीड़ा बढ़ती रहेगी। महाभारत क्यों हुआ? धृतराष्ट्र की गलती, पितामह की चुप्पी और कर्ण जैसे मित्र। अच्छा, महाभारत में कर्ण की गलती है या नहीं? उत्तर दो जोर से। कर्ण की गलती है कि नहीं? नहीं? नहीं है तो नहीं बोलो, है तो हाँ बोलो। कर्ण की गलती है कि नहीं? जोर से। क्या गलती है? कर्ण की गलती क्या है? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, ये गलती नहीं। मित्र का साथ तो देना ही चाहिए, पर कर्ण की गलती कहां है? कर्ण की गलती यहां है कि मित्र को समझाना चाहिए। यदि आपका मित्र गलत है तो क्या उसे नहीं समझाना चाहिए? दुर्योधन गलत था कि नहीं? भरी सभा में कपड़े उतार रहा है, ये सही था क्या? गलत था। तो कर्ण ने समझाया क्यों नहीं दुर्योधन को, यार ये गलत है किसी के कपड़े उतारना, ये गलती मत कर। गलती पे मना करना धर्म है, नहीं रोकेंगे तो अपराध बनेगा। इसलिए मित्र कैसा हो? मित्र वो हो जो मित्र को गलत से रोके। यदि मेरा मित्र शराब पी रहा है तो मैं उसे रोकूं, यार शराब पीना गलत है, यार मांस खाना गलत है, पराई औरत को देखना गलत। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा दोस्त दारू पी रहा है तो मैं भी पीऊं क्योंकि दोस्त पी रहा है। दोस्त कहता, आजकल के लोग क्या कहते हैं, महाराज जी मैं शराब पीता नहीं हूं, यारी दोस्ती में पी लेता हूं। क्या दोस्ती यारी? जो दोस्त आपको शराब पिला दे वो दोस्त है या दुश्मन है? उत्तर दो। जो आपको शराब पिला दे, गांजा पिला दे, गलत चरस अफीम खिला पिला दे, जो आपको गलत रास्ता पकड़ा दे, वो आपका दोस्त हुआ कि दुश्मन? जोर से। वो दुश्मन है। तो जब दुर्योधन गलत था तो कर्ण ने समझाया क्यों नहीं कि भाई ये कपड़े उतारना गलत है? तुम मित्र थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, रोकते ना, तुमने रोका नहीं, बल्कि कहा क्या कि द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। मैया सो गई मेरी माँ,
नींद आ रही है ना मेरी माँ? नहीं। फिर ऐसे काय कर रही है? सुन लो मेरी प्यारी माँ, सुनो। कर्ण जैसा मित्र, मित्र का साथ देना धर्म है दोस्तों, पर गलत में नहीं। आपका मित्र बलात्कार करेगा तो आप भी साथ दोगे कि यार वो मित्र है यार, साथ तो देना चाहिए, चल तेरे संग मैं भी कराता हूं। फिर शराब पी रहा है मित्र, चलो यार मैं भी एक पैक मार लेता हूं चूंकि मित्र है। नहीं, ये मित्र नहीं है, ये शत्रु का काम हो रहा है। आप अपने मित्र को एक थप्पड़ मारिए, क्या शराब पी रहा है, क्या ये धर्म है शराब पीना? तो अपने बच्चों को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, परिवार को धोखा दे रहा शराब पी के। कल तेरा एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार है? रोकिए, मित्र का धर्म ये। आज दुर्योधन का नाश हो गया, कर्ण ने रोका होता तो दुर्योधन का नाश होने से बच जाता। मित्र का नाश होने से बचे, यही ना मित्र का धर्म है। ये थोड़ी के नाश होने में सहयोगी बने कि चल तेरा नाश हो रहा है मैं भी तेरे नाश में साथ देता हूं। महाभारत बहुत विचार का विषय है। जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए, कहा मित्र मुझे तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जा रही। दुर्योधन ने कहा मित्र तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोला मैं पांडवों को मार सकता हूं। आधी रात को अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। पांडवों को जब मारने गया तो भगवान पांडवों को उठा के दूसरी जगह ले गए। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार डाला। और जब मारा तो माता शिशूनां निधनम, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। जब द्रौपदी ने सुना कि मेरे बच्चे मारे गए, 5 का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने, माता द्रौपदी रोने लग गई, आंसू बहाने लग गई। जब आंसू बहाने लग गई तो अर्जुन आए, देवी क्या हुआ? द्रौपदी ने रोते रोते कहा कि अर्जुन हमारे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर अश्वत्थामा चले और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के लिए। तब अर्जुन कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हे श्री कृष्ण आपकी शक्ति तो अनंत है, तुम प्रकृति से परे रहने वाले परमात्मा हो प्रभु। देखो ना अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्या आप मुझे मरता हुआ देख लोगे कि नहीं? मैं आपकी शरण में हूं, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। अर्जुन शरण में आए तो भगवान ने रक्षा की और अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र चला चुका था अर्जुन को मारने के लिए भगवान ने अपनी शक्ति से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोका। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने दोनों को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, भगवान ने कहा मार डालो इसे। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं द्रौपदी को वचन देकर आया हूं कि पुत्रों के हत्यारे को सामने लाऊंगा, इसलिए मैं द्रौपदी के समक्ष ले जाकर खड़ा करूंगा, इसे दंड द्रौपदी देगी। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, बांध करके रस्सी से डाल दिया चरणों में। द्रौपदी से पूछा बोलो द्रौपदी क्या किया जाए, इसे अश्वत्थामा को मार दें कि छोड़ दें? मुच्चिता मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कहा? मुच्चितामेष। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। क्यों? द्रौपदी तुम्हें दया आ रही है जो कह रही हो छोड़ दो, मुच्चिता छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? इसने द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों को मार डाला है। द्रौपदी ने कहा क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं।
बल्कि इसकी माता गौतमी अर्थात गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी अश्वत्थामा की माता रोएगी कि मेरा बेटा मर गया। क्या खून का बदला खून हो सकता है? देखो, नीतियां दो तरह की हैं। एक नीति, कोई आपको मारे तो आप भी उसे मारिए, ये नीति है। हनुमान जी यही नीति का पालन करते हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। कोई आपको मारे तो आप भी उसे मारिए, ये नीति कहते हैं, धर्म कहता है। परंतु किसे मारें और किसे ना मारें, यदि आपके सामने गुरु पुत्र है, द्रौपदी ने यही तो कहा कि कोई और होता तो इसे मार डालते, पर ये गुरु जी का बेटा है और गुरु पुत्र गुरु के तुल्य है। आत्मा वही जायते पुत्र, तो ये गुरु पुत्र है इसलिए इसे मत मारो। द्रौपदी कह रही हैं गुरु पुत्र है इसलिए छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, इसलिए इसे छोड़ दो। अब मारे, अच्छा ये बताओ, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। अब बताओ आपकी नीति क्या कहती है, अश्वत्थामा को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? आप लोग बताओ क्या करें, क्या करें? मार दिया जाए, ठीक है। अब भगवान से पूछा गया कि क्या करें, तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताई बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण है तो मार भी दो और छोड़ भी दो, मार भी दो और क्या करें? बोले अपने से बड़ों का अपमान कर देना उन्हें मार देने के बराबर होता। मार भी दो और छोड़ भी दो, इसलिए मार भी दो छोड़ भी दो, अपमान करके निकाल दो। अपने से बड़ों का अपमान ही उन्हें मृत्यु दंड के बराबर होता है। इसलिए आप लोग अपने से बड़ों का अपमान ना किया करिए। अपने माता पिता बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहां आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं मतलब आप उन्हें मार डालते हैं, मृत्यु देते हैं। द्रौपदी माँ है, कह रही हैं छोड़ दो। क्यों? माँ है ना। माँ कैसी होती है? करुणा से भरी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ तू
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। माँ, इस धरती पे यदि भगवान की कोई प्रतिमूर्ति है तो वह माँ है। इसलिए माँ की सेवा जरूर किया करो। माँ की सेवा ऐसे ही करो जैसे भगवान की सेवा करते हो। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी अखियाँ मेरी निदिया पे, अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना कोई सुख नहीं होता। माँ हंसती है तो बच्चों के लिए, रोती है तो बच्चों के लिए। आप लोगों का धर्म है कि अपने माँ बाप की खूब सेवा करो। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोए, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान। इसलिए कहता हूँ कभी समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारना। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे क्यों हाथ से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा
हो प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माते पिता तुम्हें वंदन, ओ मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। वो मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ आप लोग बताइए, क्या माँ से बड़ा कोई गुरु हो सकता है? क्या माँ से बड़ा कोई परोपकारी हो सकता है? नहीं। तेरी उंगली पकड़ के चला। आप कितने लोग अपने माँ की उंगली पकड़ के चलते हैं या चले हैं बचपन में? लेकिन आज वही माँ बेचारी परेशान है, दर दर की ठोकर खा रही है और बेटे को समय नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएँ हैं। उन माँओं की जब मृत्यु हो जाती है तो हम उनके बेटों को फोन लगा लगा के कहते हैं, भाई तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, आओ कंधा दे दो, दर्शन कर लो। बेटे मना कर देते हैं। बेटियां कहती हैं कि सोचकर बताएंगे कि हम आ पाएंगे कि नहीं। जरा सोचिए, ये वही माँ है जिसने बेटा बेटी को चलना सिखाया उंगली पकड़कर, जिसकी खुशी से माँ बाप कितने प्रसन्न हुए। आज वो माँ मर गई तो बेटों को टाइम ना मिला। ऐसी भी दौलत किस काम की? इसलिए संस्कार बड़ी चीज है। माँ बाप को भूल गए, माँ बाप के एहसान को भूल गए, तो फिर इससे बड़ी नमक हरामी क्या हो सकती है? कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है तो रात भर जाग कर उस घर की चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाता है। यदि कुत्ता मालिक के उपकार को नहीं भूलता तो क्या माँ बाप के उपकार को बेटों को भूल जाना चाहिए? इसलिए तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
माँ माही मंदिर हो माही पूजा हो माँ से बढ़कर कोई न दूजा माही मंदिर। क्या ये अंबर क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं ओ माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माही मंदिर। अच्छा बताओ, पिता का ऋण ज्यादा होता है कि माँ का ऋण? जोर से जोर से। माँ का। जो हमारे देश के संत होते हैं ना, कहते हैं जब सन्यास ले लेते हैं, हमारे साधु संत जब सन्यास ले लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तो वो अपने पिता को प्रणाम नहीं करते, लेकिन सन्यासी को भी अपने माता को प्रणाम करने की इजाजत है। किसे प्रणाम करने की इजाजत है? बोलो। अपनी माँ को। अपनी माँ को प्रणाम करते रहिएगा। साधु संत भी क्यों ना बन जाएं आप, सन्यासी भी क्यों ना बन जाएं, पर आपकी माँ है तो आप उसे अपने पास रख सकते हैं सन्यासी होकर भी, और माँ की सेवा कर सकते हैं। माँ की सेवा से, माँ से ऋण नहीं हुआ जा सकता, इसलिए अपनी माँ की सेवा जरूर करें, भगवान की तरह करें। आजकल समाज को क्या हो गया है, जन्म देने वाली माँ को ही ठुकरा देते हैं। क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? जब मर के जाओगे तो क्या कहोगे कि हमने जन्म देने वाली माँ को भी घर से निकाल दिया था? क्या कहोगे कि हमने अपनी माता को भी भोजन नहीं दिया? मैया एक बात बताओ, कुछ स्त्रियां कहती हैं कि कुछ स्त्रियां अपने पति से कहती हैं कि या तो अपनी माँ को रख लो या तो हमें रख लो। मैया, जो बहू कहती है अपने पति से, जो पत्नी कहती है अपने पति से कि या तो अपनी माँ को रखो या हमें रखो, जब तुम मर के जाओगी तो भगवान पूछेंगे कि तुम अपनी सास को 2 वक्त की रोटी ना दे पाई। वो सास जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे पति को गोद में खिलाया, प्यार किया, अरे तुम्हारी गोद में तुम्हारा भी तो बच्चा है। कल को तुम्हारी बहू आए और कहे कि हटाओ इस बुढ़िया को, तुम्हें कैसा लगेगा? जब आप अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते तो आपकी भी इज्जत कौन करेगा? यदि आपने अपने बूढ़े सास ससुर का अपमान किया है तो जब आप बुढ़ापे में सास ससुर बनेंगे तो आप कौन सा सम्मान पाओगे? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं है, वो खुद आपके लिए है। इसलिए कोई ऐसा काम ना करना कि जब वो कर्म आपके सामने आए तो आपको रोना पड़े। इसलिए अपने माँ का पूरा ख्याल रखिए। माँ, एक आदमी बोला मेरी माँ तो है, कौन संभालता है? बोले 4 नौकर रखे। नौकरों के भरोसे माँ नहीं होती और पत्नी के भरोसे भी माँ नहीं होती। आप अपनी पत्नी के भरोसे अपनी माँ को मत छोड़िएगा। आप खुद, मैं हर पुरुष से कहता हूँ, आप खुद अपनी माँ के पास बैठना सीखो, माँ से हालचाल पूछना सीखो, कैसी हो माँ, क्या खाओगी? आपकी पत्नी का इतना अटैचमेंट आपकी माँ से नहीं हो सकता। आप बेटे हैं, आप उस माँ का खून है, आप उस माँ को ज्यादा समझते हैं। आपकी पत्नी भगवान जाने कितना समझेगी। इसलिए श्रवण कुमार की कथा आपको सुननी चाहिए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, अंधा अंधी। श्रवण कुमार की पत्नी एक मिट्टी का बर्तन बनाई थी जिसके पेट 2 थे, मतलब भीतर से भाग 2 थे, ऊपर मुंह 1 था। तो अपने सास ससुर को मही छाछ से बनी छाछ में चावल पका के खट्टी खिचड़ी परोसती और अपने पति को बढ़िया मीठी खीर परोसती। एक दिन श्रवण कुमार ने देखा कि पिता की थाली की खीर थोड़ा गर्म है, तो अपनी थाली पिता को खिसका दी और पिता वाली थाली स्वयं ले ली। और जब अंधे पिता ने श्रवण कुमार की थाली में रखी खीर खाई तो अंधे बाप ने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा, आज घर में कोई उत्सव था क्या? श्रवण कुमार बोले, ना पिताजी, आज तो कोई उत्सव नहीं था।
क्यों? तब अंधे बाप ने कहा कि बेटा आज वर्षों बाद खीर प्राप्त हुई है, खीर मिली है, कोई उत्सव तो होगा। श्रवण कुमार ने कहा पिताजी खीर तो आप रोज खाते हो, आपकी थाली में मैं रोज खीर देखता हूं। अंधे पिता ने कहा बेटा श्रवण मेरी थाली में खीर कहाँ, मुझे तो खट्टी खिचड़ी प्राप्त रोज होती है। अब श्रवण कुमार ने पिता की थाली में जो खिचड़ी थी या खीर जैसी दिख रही, क्योंकि छाछ में और दूध में पकाओ चावल को तो दोनों का रंग एक सा है। जब खाया तो वो खिचड़ी खट्टी थी, वो खीर खट्टी थी। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ कपट करती है, मुझे मीठा खिलाती है और मेरे माँ बाप को खट्टा खिलाती है, इसलिए कपट कर रही है। अब श्रवण कुमार ने अंदर जाके देखा तो उसके बर्तन ऊपर से तो एक था पर भीतर से दो भाग थे, अलग बनवा रखा था। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी के भरोसे मेरे माँ बाप की सेवा ना होगी। तुरंत अपने माँ बाप को कंधे पर रखा, कावड़ यात्रा जो कंधे पर रखा और माँ बाप को बिठाया और बस चल पड़े चारों धाम की। आज से मैं खुद माँ बाप की सेवा करूंगा, मैं ही बनाकर खिलाऊंगा, मैं ही पानी पिलाऊंगा, मैं ही यात्रा कराऊंगा। उस दिन से अपनी सब छोड़ करके श्रवण कुमार चले गए। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि पत्नी को भी संभालना, पत्नी का भी ख्याल रखना और माता पिता का भी ख्याल रखना, ये पुरुष के लिए दोनों काम जरूरी है। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है तो माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। आजकल बच्चा एक जिम्मेदारी तो निभाता है, दूसरी से मुंह मोड़ लेता है। इन बातों को समझना चाहिए। शास्त्र जो हमें आज्ञा दें उन आज्ञाओं को पालित करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने का बड़ा दंड है। इसलिए हर बेटे को अपनी माँ के पास बैठकर पूछना चाहिए, चरण दबाना चाहिए। माँ से बड़ा कोई भगवान, कोई देवता कुछ नहीं, पहला भगवान माँ। अरे माँ ने ही हमें सब कुछ बताया है, क्यों? इसलिए थोड़ा समय दिया करो अपनी माँ को। अच्छा बताओ, कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो भगवान खुश होंगे कि नाराज हो जाएंगे? जोर से, जोर से। हाँ, क्यों मैया, कोई भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? भगवान नाराज नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। वाह, श्रवण कुमार की मात्र भक्ति इतनी बड़ी कि युगों युगों के बाद भी श्रवण कुमार जीवित हैं। ये मात्र भक्ति का ही तो बल है। अब अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, मैं पांडवों का वंश मिटा दूंगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कौन है? मेरे प्राणों की, जिस बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया उस पुत्र के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये उत्तरा कौन है? ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, विधवा है। अभिमन्यु महाभारत में मारे जा चुके हैं, गर्भवती है बेचारी। उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दौड़ी दौड़ी उत्तरा भगवान की शरण में आई। अच्छा ये बताओ, उत्तरा के गर्भ को जब संकट आया तो उत्तरा किसकी शरण में गई? जोर से, जोर से। मेरी मां भगवान की शरण में। आपको कोई कष्ट आए तो आप किसकी शरण में जाते हो? किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के अतिरिक्त हमारा रक्षक, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान ही हमारे असली रक्षक हैं। उत्तरा बिना देर लगाए गई और उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन,
हे महायोगी, योगियों के भी योगी कौन? भगवान कृष्ण। भगवान ने कहा देवी चिंता ना करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, देखो भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, पर उत्तरा के गर्भ में भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान चले गए। भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए नरक भी जाना पड़े तो मैं नरक भी चला जाऊं। पेट में मां के उदर में गर्भाशय में मलमूत्र ही तो है। भगवान गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, प्रेम से रक्षा की। भगवान अपने सुदर्शनास्त्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। उत्तरा प्रणाम करके चली गई। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। पांचों पांडव धर्मराज राजा बन गए, कौरवों की मृत्यु हुई। अब भगवान कृष्ण जा रहे हैं। पांडव जीत गए ना, इन्हें जिताने आए थे, राजा बन गए, गद्दी मिल गई। अब भगवान द्वारिका की यात्रा कर रहे हैं। तब कुंती बुआ आ गई दौड़ी दौड़ी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। चरणों में गिर पड़ी माता कुंती। भगवान ने उठाया, बुआ क्या कर रही हो? मैं तो आपका बेटा हूं, आप क्या प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा कि श्याम सुंदर, आप छलते रहे, हमें कहते रहे कि मैं तो बुआ तुम्हारा बेटा हूं, बेटा हूं। पर कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम सुंदर, आप कोई बेटे बेटे नहीं हो, आप तो जगत के पालनहार हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र आप भगवान हो। नमः पंकजनाभाय, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण किए रहते, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, है ना? ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कन्हैया बोले, बुआ आज मुझे प्रणाम कर रही हो, क्या गड़बड़ है? सब ठीक तो है? कुंती बुआ बोली, कन्हैया मैं तुम्हें अपना भतीजा समझती रही, पर तुम हो भगवान, मुझे समझ आ गया। क्यों ऐसा कैसे लगा आपको कि मैं भगवान हूं? अच्छा बताओ, कृष्ण भगवान है कि मनुष्य है? क्या प्रमाण है इस बात का कि कृष्ण भगवान है? ए भैया आप प्रमाण दो, कृष्ण भगवान है, इसके प्रमाण क्या है? आप दो। कैसे कहोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि कृष्ण भगवान है? करो सिद्ध, बैठे बैठे बताओ। है अपने कौन सी वो लीला है? क्या उनकी ऐसी बात विचित्र है जो ऐसा कह सकते हैं कि ये मनुष्य की नहीं है तो भगवान की घटना है? क्या? हाँ, एक उंगली से पहाड़ उठाना ये मनुष्यों के बस का, इससे सिद्ध हो गया कि ये काम किसी, ये भगवान का काम है, ये किसी मनुष्य का काम। जोर से मैया बोलो मेरी माँ, ये किसका काम है? दूसरा, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाना, ये किसका काम है? ये किसी मनुष्य का काम। इसलिए मेरी माँ, कुछ लीलाएं भगवान की ऐसी हैं, अग्नि का पान कर लेना। आगे सुनाएंगे आपको कि ग्वाल वालों की रक्षा के लिए भगवान अग्नि का पान कर गए। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, हमारी बहू द्रौपदी की लाज आपने बचाई, लाक्षागृह से आपने हम सबको बचाया, आप ना होते तो हम कब के मर जाते। हे प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं। आज हमें डर लग रहा है। भगवान ने कहा, बुआ किस बात का डर है? कुंती बुआ बोली कि मेरा बेटा राजा बन गया है, किस बात का डर है? राजा बन गया तो डरने की क्या बात, ये तो मौज की बात है। नहीं, कुंती बुआ बोली कि मेरा बेटा धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गया है, अब मैं राजमाता बन गई हूँ, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। अब मुझे डर लग रहा है कि अब तो कोई संकट है नहीं, अब तो कोई मुसीबत है नहीं, तो आपका दर्शन कैसे होगा? जब तक संकट थे तो ये भरोसा था कि हर संकट से बचाने कन्हैया जरूर आएगा, पर तो अब संकट ही खत्म हो गए। अब संकट खत्म हो गए तो आपका आना जाना
बंद हो गया। हे प्रभु, ऐसा सुख हमें क्यों दे रहे हो जिससे आपका दर्शन समाप्त हो जाए? ऐसा दुख दिए रहो प्रभु जिससे आपका दर्शन होता रहे। कुंती बुआ ने कहा, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा, विपदा, हे श्याम सुंदर, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपत्ति दीजिए। क्या दीजिए? जोर से, क्या देना है? अच्छा ये बता, भगवान अपने भक्त को विपत्ति अर्थात दुख देते हैं कि नहीं? जोर से, भगवान अपने भक्त को दुख देते हैं या नहीं? बोलो हाँ कि ना? नहीं। तो ये बताओ फिर दुख कौन देता है? कौन कौन देता? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम न मारे काहू को, राम किसी को नहीं मारते, पापी नहीं राम, राम किसी को नहीं मारते। राम फिर कौन मारता है? आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। जो लोग कहते हैं ना भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान दुख नहीं देते। हमने जो गलत कर्म किए होते हैं उनका फल हमें मिलता है, और हमें लगता है कि भगवान दुख दे रहे हैं। क्यों मैया? दुख कौन देता है? हाँ, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म कैसे हैं लोगों के? जोर से, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म व्यक्ति के कैसे हैं? बुरे बुरे हैं, और कर्म बुरे बुरे करता है और जाना कहाँ चाहता है? स्वर्ग जाना चाहता है। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। जरा सुनिएगा मेरे संग। बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। पेड़ किसका बो रहा है? बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जब हमारे कर्म बुरे होंगे तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो।
जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। जरा सुनिएगा, जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। दूसरों को आप दुख दे रहे हैं और सुख पाने की बात कर रहे हैं। वाह, ईश्वर अंधे नहीं है, परमात्मा सब देख रहे हैं। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और स्वर्ग जाने की बात करते हो। सोचिएगा। अब ये बताइए कि भगवान बुरा करते हैं कि व्यक्ति खुद अपना बुरा करता है? जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। हम लोग कहते हैं भगवान दुख दे रहे हैं। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो पहले खुद गिरा होगा। वो मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म न छोड़ता पीछा
कर्म से हर कोई हारा। जरा सुनिए, कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। भगवान को तो व्यर्थ में ही लोग दोष देते हैं। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म फल भोगे बिना स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मैया समझ में आया? आप जाना चाहते हो स्वर्ग, पर कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। उदाहरण, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों की सैया पर लेटाया था। जब आपने किसी सांप को कष्ट दिया, उसे कांटों के ढेर में फेंका, तो आपको भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ेगा। जो जैसा करेगा, कोई भी क्यों ना हो। राम जी को भी माफी नहीं है। राम तो साक्षात भगवान है। बोलो हाँ। अच्छा, भगवान राम भी अपने कर्मों का फल भोगे हैं। बताओ, राम जी को कौन से कर्म का क्या फल मिला? इंसानों की छोड़ दो मेरी माँ, हमारे भगवान भी इस धरती पे आते हैं तो कर्मों के बंधन को स्वीकार करते हैं। अब देख लो ना, उदाहरण से समझो। भगवान राम ने पिछले जन्म में नारद जी का विवाह नहीं होने दिया था। बोलो हाँ। नारद जी का भी एक बार मन हो गया। मैया आपको पता है, नारद जी भी एक बार सोचे कि मेरा भी ब्याह होता, मेरे भी गोलू मोलू 2-4 बच्चे होंगे, बड़ा लाड बड़ा प्यार करेंगे। नारद जी का भी एक बार मन एक स्त्री में आ गया। विश्वमोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या थी। बोलने लगे, नारद जी इससे ब्याह हो जाए तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाए। नारद जी सोचे ब्याह कर लें, और नारद जी कैसे करें बेचारे, उनके पास तो कुछ बजट नहीं है, कुछ है नहीं। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु हम थोड़ा बूढ़े से हो गए हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप अपना वाला रूप हमें दे दो तो हमारा ब्याह हो जाए, फिर ब्याह के बाद आपका रूप लौटा देंगे। जैसे आजकल लोग शादी ब्याह करते हैं ना, तो पड़ोसियों के सोफे ओफे ले आते हैं ताकि लड़की वालों को दिखा सके कि देखो हमारे घर में पहले से सब कुछ है। पड़ोसियों की गाड़ी वाड़ी अपने घर पे खड़ी कर लेते हैं कि ताकि इम्प्रेस कर सके सामने वाले को। ये होता था पहले, अब होता है कि नहीं राम जाने। क्यों मैया, ये बात सही है कि नहीं? तो नारद जी बोले प्रभु आप बस अपना वाला रूप दे दो, आप बहुत सुंदर है ना, आप हमें अपना रूप दे देंगे तो हमारा ब्याह हो जाएगा। और ब्याह हो गया, उसके बाद बता देंगे घरवाली को कि हम जवान नहीं थोड़ा बुढ़े से हैं।
तो फिर थोड़ी भाग के जाएगी। वो तो आज के लोग कहने लगे मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। पहले के तो जैसे थे सब ठीक ही था। तो नारद जी बोले कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप हमें दे दो। तो कहा ठीक है हम अपना रूप भगवान दे देते। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। भगवान के तो अनेक रूप हैं, तो भगवान का एक रूप बंदर का भी है, तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। और नारद जी क्या बन गए? जोर से बंदर बन गए। और विश्वमोहिनी से विवाह किया। विवाह करने गए, माला लेके विश्वमोहिनी खड़ी, तो नारद जी आगे चले गए। नारद जी को देखकर विश्वमोहिनी बोली राम राम, हमारे ब्याह में बंदर तक आए हैं। बड़ा बुरा लगा उनको। नारद जी बहुत कोशिश की पर उन्होंने माला नहीं पहनाया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, विश्वमोहिनी लक्ष्मी थी, भगवान का वर्ण किया। शिव के गणों ने कहा नारद जी एक बार अपनी शकल तो देख लो। तो उन्होंने देखा कि भाई हमारी जो शक्ल में बंदर है, मतलब हम बंदर बने हुए, भगवान ने हमें बंदर बनाया। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, गए भगवान विष्णु के पास। भगवान रास्ते में मिल गए। कहा आपने हमारा ब्याह नहीं होने दिया, खुद तो 16,108 करा के बैठे हो, पर हम एक करने चले तो उसमें भी आपने टांग अड़ा दी। आप हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो, जाओ हम आपको शाप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं आपको भी तड़पना पड़ेगा, और जैसे आपने हमें बंदर बनाया आपको भी बंदरों की आवश्यकता पड़ेगी, बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो नारद जी के शाप के कारण भगवान विष्णु को राम बनकर आना पड़ा और सीता माँ के लिए तड़पना पड़ा। सीता सीता कहाँ हो? तब रावण ले गया और बंदरों की सहायता लेनी पड़ी, बंदर भालुओं की सेना बनानी पड़ी। तो ये नारद जी का शाप, मतलब कर्मों का दंड भगवान को भी मिल रहा है। शाप भगवान को लगा दो भगवान को भी। ऐसे ही आप जब गलती कहीं करते हैं, आज आपने किसी के साथ बुरा कर दिया तो वो जो आपने किया है वो संग संग चलेगा। जहां मौका मिलेगा आपके साथ भी वही होगा जो आपने किसी के साथ किया था। बोलो हाँ हाँ। इसलिए तो कहा कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। तो कर्म जो किया पहले भोग लो फिर चलेंगे। इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि कुंती बुआ भगवान से विपत्ति मांग रही हैं कि हे प्रभु हमें विपत्ति दे दीजिए और हमें अपने आप से दूर मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे दूर हो जाने का मतलब है कि फिर आपको प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप हमें अपने से दूर ना कीजिए, हमें अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना दर्शन दीजिए। इसलिए हमें दुख दे दीजिए, दुख में कम से कम आप पाते रहोगे। भगवान बोले कि बुआ अब हम आपको दुख कैसे दें, हम अपने भक्तों को दुख देते नहीं, हमें ही ले लो। अपने आप को भगवान ने समर्पित कर दिया। अब कुंती बुआ स्तुति करके भगवान को प्रसन्न कर रही हैं। भगवान कुछ दिन और रुके, और जब रुके तो जैसे जिस प्रकार बादल वायु के बस में होकर के रहते हैं, वैसे ही भगवान के अधीन ये सारा संसार रहता है। देखो एक बात याद कर लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ, बादल जो होते हैं ये किसके अधीन होते हैं? जोर से। हवा के। हवा इस तरफ चली तो बादल इस तरफ चले, हवा इस तरफ चली तो बादल इस तरफ। बादल उसी दिशा की ओर चलते हैं जिस दिशा में हवा चलती है। जैसे बादल हवाओं के अधीन हैं और बादल अपने मन से कहीं नहीं जाते, हवा उन्हें जहां ले जाए चलते फिरते रहते हैं। बादल चलते फिरते रहते हैं, हवाओं के अधीन है। ऐसे ही भक्त कौन है? जो अपने आप को भगवान के अधीन कर दे और जैसे भगवान रखें वैसे रहे। यही समर्पण है, यही भक्त के लक्षण है। जैसे बादल हवा के अधीन, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भगवान के अधीन। भगवान के अधीन हो जाओ, बस इसी से आपका कल्याण है, इसी से सबकी गति है। अपनी मन मर्जी ना चलाओ, भगवान के भरोसे रहो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। मोहे तो भरोसो इन चरणन के रो। किसके भरोसे रहेंगे आप लोग?
कुंती बुआ ने भगवान का आश्रय पाया। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आज भगवान भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु मुझे भरोसा था आप जरूर आएंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, अश्रु बह रहे हैं। जब भगवान को आते देखा ना तो भीष्म पितामह रोने लग गए। पितामह बोले प्रभु मेरे वचनों को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे प्रभु मुझे भरोसा है कि आप जरूर आएंगे। भीष्म पितामह बोले कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बाणों की सैया में पड़ा हूं, इसलिए जब मैं आपके पास नहीं आ सकता तो आप स्वयं चलकर मेरे पास आ गए। प्रभु यही आपकी भगवत्ता है। सच बताएं बात यही है कि जो भगवान तक नहीं जा सकता भगवान स्वयं उसके पास तक आ जाते हैं और भगवान स्वयं अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। इसलिए कहता हूं रक्षक कौन है? भगवान। पालनहार कौन है? भगवान। इसलिए भरोसा किसका होना चाहिए? आप भी निश्चिंत रहो। ज्यादा टेंशन, ज्यादा परेशान बिल्कुल मत होइए, टेंशन मत लीजिए। जो होना है मेरे भाग्य में यदि सुख है तो मुझे मिलेगा, और मेरे भाग्य में यदि दुख है तो माता सीता के भाग्य में यदि दुख था तो माता सीता को भी दुख उठाना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। भाग्य में सुख है तो कोई ना छीनेगा, और भाग्य में दुख है तो कोई ना छीनेगा। बस कर्म करो, मैं मन लगा के काम करो, बाकी जो हो रहा है वो ईश्वर के अधीन होकर के रहो। किसके अधीन होकर रहोगे? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट तो गए, पर भीष्म पितामह दुखी नहीं है इस बात को लेकर के मुझे बाणों की सैया मिल गई। पितामह समझ रहे हैं कि ये मेरे कर्मों का दंड है जो मुझे भोगना है। जब भोगना ही है तो रोके क्यों भोगा जाए, क्यों ना हंस के भोगा जाए? क्यों मेरी माँ? इसलिए जीवन में कभी विपत्ति आए तो विश्वास और दृढ़ होना चाहिए, ना कि कमजोर नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सदा भगवान के आश्रित रहकर प्रसन्न रहता। हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं और खुश रहते ही हैं, कभी परेशान नहीं होते। कोई कितना भी परेशान करने का प्रयास करे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ जगत हो ना हो जगन्नाथ हमारे साथ है, और जगत का साथ हमें चाहिए भी नहीं। क्यों आप बताओ, जगत का साथ सही है कि जगन्नाथ का साथ सही है? फिर एक भगवान का आश्रय लो, किसकी शरण में जाना? एक भगवान है तो सब कोई है, बचाने वाले वही। प्रहलाद जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। मीरा जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। ध्रुव जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। विभीषण जी ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। फिर जो जो भगवान की शरण में गए आप उनका चरित्र इतिहास उठा के देख लो, और जो नहीं गए उनकी दुर्दशा देख लो। इसलिए शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ तो सही, कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताऊ। कितना भी बड़ा पापी हो, पापी से पापी को भी पुण्यात्मा भगवान बना देते हैं। और ये दास अनिरुद्ध पर तो भगवान ने विशेष कृपा की है। भगवान ने वृंदावन धाम में गौरी गोपाल में अपने चरणों में रखा है। ये वृंदावन धाम क्या बिना कृपा के प्राप्त हो सकता है? ये कृपा नहीं तो क्या है? हाँ, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? तुम्हें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? वृंदावन बुला लिया, संतों के चरणों में बिठा दिया, ये कृपा